अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वो वीडियो जिसका सवाल हमसे अक्सर किया जाता है और स्पेशली गर्मियों में ये सवाल तो बार बार किया जाता है कि हम ऐसा कौन सा एसी लगवाएं जो कंप्लीट सोलर पैनल पे चले, उसका ख़र्चा भी कम हो। तो मार्केट में ऐसा कौन सा इन्वर्टर है। शुरू में आपको इन्वर्टर बेसिक एसी ये अवेलेबल था पैनासोनिक का, तो वो आपका अवाब्डा भी चल रहा था, लेकिन उसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। तो बाद में कुछ कंपनीज़ ने एक ऐसी भी बनाए जो सोलर पैनल के साथ इन्वर्टर लगा के वापडा के साथ शेयरिंग करके कुछ इस मेथड से उनको चलाया जा रहा था। लेकिन मार्केट में अब इन्वर्क्स वालों ने अब एक ऐसा इन्वर्टर बेस एसी तैयार की है जो कंप्लीट सोलर पे चल सकता है। तो इसमें ना तो आपको बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आज की वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो ये एक ऐसा इन्वर्टर बेस एसी है जिसमें बैटरी की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्वर्टर लगा के हम शेयरिंग भी नहीं करते। तो हम आज इसमें डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से सोलर पैनल लगेंगे, वो सीरीज़ में लगेंगे या पैरेलल में लगेंगे, ये कितने टन में अवेलेबल हैं, इसमें मोड कौन से हैं, मतलब हीटिंग की भी फैसिलिटी है या नहीं है, इसकी वायरिंग कैसे करनी है और इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, टोटल कैपेसिटी कितनी है, कितने वाट तक ये कंजप्शन करता है, इसका कूलिंग रेंज क्या है, कौन सा कंप्रेसर इस्तेमाल किया गया। तो ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। तो ये है हमारा इन्वर्क्स का इन्वर्टर बेस एसी। ये 1 टन में, 1.5 टन में और 2 टन में मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका ऑपरेशन की बात की जाए तो कूलिंग मोड और हीटिंग मोड फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है। कूलिंग कैपेसिटी इसकी 190 से लेके 1270 वाट तक है और हीटिंग 150 से 1700 वाट तक में ये अवेलेबल है। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त ये फिटिंग में है। ये इसका इंडोर यूनिट है। तो अभी इसके कुछ फ़ीचर देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसकी पिक्चर में 97% तक ये एनर्जी को सेव करता है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये टोटली क्योंकि सोलर पैनल से ही आपने एनर्जी ये लेता है। तो ये 97% तक एनर्जी को कंज्यूम करता है। जैसे मैं पहले बता 1.5 टन में भी अवेलेबल है और 2 टन में अवेलेबल है। इसमें T3 टाइप कंप्रेसर इस्तेमाल किया गया है जो 55 सेंटीग्रेड के एनवायरनमेंट में भी इजीली काम कर सकता है। ये वाईफाई इसमें कैपेबल है और इसमें सबसे बढ़ के जो है ना BLDC मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो ब्रशलेस DC मोटर है जो कि ड्यूरेबल है। अच्छा, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। और इसमें हम AC भी साथ इनपुट में दे सकते हैं ताकि इन्वायरमेंट ख़राब होने पे या रात की सूरत में हम AC पे भी चला सकें 220 वोल्ट में। और अगर इसमें हाँ MPPT चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया जो कि बिल्ट इन है। इसमें हम 80 वोल्ट से 380 वोल्ट तक DC वोल्टेज इन कर सकते हैं। और MPPT की जो एम्पेयर की जो रेंज है वो 12 एम्पेयर है। MPPT DC इनपुट में ये 2000 वाट, 2500 वाट और 3000 वाट की फैसिलिटी है इसकी। अगर सोलर पैनल की बात की जाए, इनको मैं डिटेल से आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ आपको बता देता हूँ। अगर आपने 300 वाट के सोलर पैनल इस्तेमाल करने हैं तो मिनिमम 4 और मैक्सिमम 9, और 400 वाट के इस्तेमाल करने हैं तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7। अच्छा जी हाँ, ये लो DC वाट्स ऑपरेशन पे भी काम करता है। ये 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरम्यान ईज़िली काम करता है। और अभी इसके कुछ वाटेज की बात की जाए, देख सकते हैं 1 टन का जो है ये मिनिमम हमारी जो हम सेटिंग होगी 200 वाट से लेके 1500 वाट तक कंजम्पशन करेगा। और 1.5 टन का 450 से लेके 1900 वाट तक, और 2 टन का 800 वाट से लेके 2500 वाट तक। ये हमारे टेम्परेचर सेट करने के है कि हमने कितना टेम्परेचर सेट किया हुआ है। तो उस टेम्परेचर को मीट करने के लिए जितनी ये कंजम्पशन मिनिमम से मैक्सिमम करेगा, तो ये चार्ट कुछ उससे रिलेटेड है। तो अभी हम आगे इंशाल्लाह चल के देखते हैं कि वो जो हमने 3 पैनल और 4 पैनल मिनिमम और मैक्सिमम पैनल किस तरह लगाने हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि किस वाट के कितने पैनल लगाने हैं और किस तरतीब से लगाने हैं, सीरीज़ में लगाने हैं या पैरेलल लगाने हैं। तो एंड तक हमारी वीडियो को देखते रहेगा तो इंशाल्लाह
अभी चल के देखते हैं कि कौन से पैनल लगाने हैं। और पैनल का सीक्वेंस बताने से पहले ये मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि अगर रात के टाइम को ये चलाना हो या अगर दिन को बादल हैं तो फिर आपका इन्वर्टर एसी कैसे काम करेगा। तो इसमें रियल टाइम शेयरिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आपके पैनल्स की पावर कम है तो ये वापडा से भी अपनी पावर लेके काम कर सकता है। तो इसमें रियल टाइम शेयरिंग का ऑप्शन भी बिल्कुल मौजूद है। तो अगर आपके पैनल या तो मिनिमम हैं तो उसके साथ भी आप वापडा की शेयरिंग कर सकते हैं। वही इसका जो बिल्ट इन MPPT चार्ज कंट्रोलर है वही काम करेगा। तो अभी ये देखते हैं पैनल्स की सीक्वेंस। तो नाज़रीन अभी हम देखते हैं कि सोलर पैनल किस तरतीब से लगाने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमने ये देखना है कि ये जो हमारा MPPT है इसमें DC वोल्टेज की रेंज क्या है। तो आप देख सकते हैं कि चार्ट में भी हमने दिखाया हुआ है, इसमें हम मिनिमम 80 वोल्ट DC से लेके 380 वोल्ट DC तक दे सकते हैं। और एम्पेयर रेटिंग की बात की जाए तो 12 एम्पेयर तक ये बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका MPPT जो अंदर बिल्ट इन लगा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब हमें जब इस चीज़ का पता चल जाएगा तो उसके बाद हम सोलर पैनल को ईज़िली सेलेक्ट कर सकते हैं। सोलर पैनल हम भी ऐसे चूज़ करने हैं ताकि हम उनको सीरीज़ या पैरेलल में तो इस तरह तरतीब दें तो हमें इन वोल्टेज की रेंज मिल जाए, मतलब 80 वोल्ट से लेकर 380 वोल्ट के दरमियान और उनका एम्पेयर रेटिंग भी 12 से ज़्यादा ना हो। अगर मैं 300 वाट के सोलर पैनल की बात करता हूँ तो मेरे जो इसमें मिनिमम अगर अब एक सोलर पैनल 300 वाट का हमको 27 वोल्ट DC देता है। और अगर इस तरह हम मिनिमम 4 पैनल लगाएं तो 27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास, तो इस तरह हम मिनिमम अगर 4 पैनल को सीरीज़ में कनेक्ट अप करें, हमारे एक पैनल के वोल्टेज 27 हों तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 108 वोल्ट DC अवेलेबल होगा और हमारे पास एम्पियर होंगे 8.3। और मैक्सिमम हम इसमें 9 पैनल सीरीज़ में कनेक्ट अप कर सकते हैं। तो हम 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो हमारे पास 246 मतलब 246 वोल्ट DC हासिल होंगे और हमारे करंट जहाँ भी सेम रहेगा। तो ये तो थी हमारे अगर हम 300 वाट के पैनल लगाएं। अगर अब अभी हम देखते हैं कि अगर 400 वाट के सोलर पैनल लगाने हो तो उनके लिए कितने पैनल चाहिए। जी नाज़रीन, अगर 400 वाट के पैनल लगाना चाहें तो और हमारा एक जो 400 वाट का पैनल है वो हमें 31 वोल्ट DC देता है। अगर इस तरह हम मिनिमम 3 पैनल लगाएं, 3 को 31 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 93 वोल्ट DC हासिल होगा और एम्पेयर हमारे 13 होंगे। और जबकि मैक्सिमम हम 400 वाट के 7 पैनल लगा सकते हैं और 7 पैनल को अगर हम 31 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 217 वोल्ट DC हासिल होंगे और हमारा करंट यहाँ भी सेम 13 एम्पेयर होगा। ये तो थी हमारा सीक्वेंस। इसमें हम 300 वाट के और 400 वाट के पैनल लगा सकते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर इस इन्वर्टर बेस AC को अगर रात को चलाना हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।